इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी की सांसद और दिग्गज नेता सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा है कि इस बार वे उनके खिलाफ एक अच्छा उम्मीदवार खोज लें। अगर वे अच्छा उम्मीदवार खोजेंगे तो उन्हें भी चुनाव लड़ने में मजा आएगा, इसीलिए वे एक बेहतर उम्मीदवार को उनके सामने खड़ा करें। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। जहां बीजेपी अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद गदगद हो रही कांग्रेस 29 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। कांग्रेस की नजर इस बार कठिन सीटों पर है। इसी के चलते मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को टफ सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है, जिसका गुना सांसद सिंधिया ने भी समर्थन किया है। जिसके बाद से ही अटकलें लगाना शुरू हो गई हैं कि दिग्विजय इंदौर या फिर भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी सिंधिया को इंदौर से उतारकर सबको चौंका सकती है। इसी बीच वर्तमान इंदौर सांसद और लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस को चैलेंज दिया है कि मेरे खिलाफ बेहतर प्रत्याशी को खोजो। दिग्विजय सिंह और सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ बेहतर उम्मीदवार खोजने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अच्छा उम्मीदवार लड़े तो उन्हें भी आनंद आएगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी बेहतर उम्मीदवार ढूंढ ले। सुमित्रा महाजन ने चुनाव तैयारियों को लेकर भी कहा कि हमारी तैयारी चल रही है, माहौल हमारे पक्ष में है। लड़े अच्छा व्यक्ति लड़े तो हमें भी लड़ने में आनंद आएगा। ढूंढेंगे, मिलेगा, ऐसा तो नहीं है मिलेगा नहीं। तैयारी तो मेरी हमेशा जैसी होती है वही है। कार्यकर्ता लग जाते हैं, बैठकें होती है, हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करता है। कभी पार्टी तय करती है, कभी व्यक्ति भी, मालूम है सालों साल से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इसलिए बूथ स्तर से लेकर के जिम्मेदारियां तय हो रही है और उसके अनुसार सब लोग काम में लग रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। एक तो लोगों के मन में एक विश्वास आया है कि इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है ऊर्जा वाला, और वो भी केवल ऊर्जा वाला नहीं है। इस प्रधानमंत्री ने विदेशों में भी अपनी साख बनाई। विदेशों में साख बनाते बनाते विदेश में मेरे लिए एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बताती हूँ कि विदेशों में साख तो जमाई, विदेशों में धाक भी जमाई, साख भी जमाई, जहाँ जैसे आवश्यकता दोस्ती भी अच्छी खासी करी। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटाने पर सीएम कमलनाथ की आए फोन पर कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछा आप क्यों प्रोटोकॉल लौटाना चाहती हैं, तो मैंने कहा कि इंदौर शांत और सुरक्षित शहर है, इसलिए यहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं है। नहीं, मगर उसमें बवाल करने का कोई कारण नहीं। मैं कभी भी बवाल करने के लिए ना कुछ लिखती हूँ ना बोलती हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है। जो एक सामान्य बात है कि वास्तविकता है, एज ए स्पीकर मेरी जो पोस्ट है आज वो संवैधानिक है और बात तो सही है कि मेरे लिए अब मेरी गाड़ी में सरकारी गाड़ी यूज नहीं करूंगी आचार संहिता लगने के कारण, तो मुझे ही लगा फिर वो नहीं करूंगी। इंदौर में दिल्ली जाती हूँ तो दिल्ली में मेरी सब जो है वही सब चीज़ें कायम रहेगी, मगर यहाँ मुझे लगा कि गाड़ी मेरी अपनी यूज कर रही हूँ तो ये आगे पीछे काहे के लिए पुलिस की गाड़ियाँ। इंदौर में वैसे भी आवश्यक, कई बार मैं निकल जाती थी, मैं सच बताती हूँ, स्पीकर होते हुए मैं निकल जाती थी, मुझे जाना शाम को इन सब की छुट्टी करके मैं निकल जाती थी, बच्चे के साथ भी निकल जाती थी। मेरा अपना शहर है, क्या फ़र्क पड़ना, इतने साल हो गए। और इसलिए मैंने ये सोचा फिर मैं अपने आगे पीछे ये पुलिस की गाड़ियाँ क्यों घुमाऊँ। वैसे भी अब चुनाव पास में आ रहे हैं, अभी मेरा कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ तक ठीक है। तो मैंने एक सामान्य तरीके से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसकी कॉपी कलेक्टर को दी कि भाई वहाँ से जहाँ से भी जो होना है, तो उसमें बवाल की बात नहीं। और मैं एक बात बताऊं कि मुझे उसमें भी एक आपको बताने में कोई ये नहीं, कल ही शाम को तुरंत मुझे मुख्यमंत्री का फोन आया था। उन्होंने कहा ताई आपने क्यों लिखा ये पत्र। मैंने कहा भैया सामान्य वे में लिखा है, और तो बोले मगर पुलिस ये सब एक्शन करेगी। मैंने कहा जो भी करे आप उनके डिपार्टमेंट को भेजो, मुझे मालूम है कि मेरे आगे पीछे ये गाड़ियाँ हो सकती है संवैधानिक पद के कारण, लेकिन मेरे मन में एक आया कि कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने आपको लिखा है, निर्णय आपको लेना है।
ऐसी कोई बात नहीं, कोई बवाल खड़ा करने का कारण नहीं है। तो वहीं मैं भी चौकीदार कैंपेन पर ताई ने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मान गए उस्ताद। साथ ही पीएम की मुहिम की जमकर तारीफ करते हुए इसे जन जागृति अभियान बताया। एक कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि आप लोग ज्यादा बोलते हो मेरे से, मैं नहीं बोलती कि मान गए उस्ताद कि जो बात ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ी विरोध में करके उठाई गई, उसको फेवर में कैसे करना, राजनीति में यही तो रहता है। और इसलिए बात तो सही है। और मोदी जी ने भी जो बात की, चौकीदार मैं हूँ तो हूँ, मगर केवल मैं चौकीदार नहीं, मेरा हर कार्यकर्ता, मेरा हर सपोर्टर अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहा है तो वो मानेगा कि वो भी चौकीदार है। ये एक प्रकार से जन जागृति का, उन्होंने उसको जन जागृति के रूप में उठाया कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कहे मैं भी देश का चौकीदार ही हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना है। अगर मैं वोट करने वाला हूँ तो हाँ, मैं भी तो चौकीदार का काम करूँ, देखो ठीक चल रही कि नहीं सरकार, तो मैं भी चौकीदार। ताई लिखेगी ना, देखो ताई ने लिखा नहीं लिखा तो इतनी बड़ी सदन की चौकीदारी तो कर ही रही हूँ ना, लिखने का क्या है। कुल मिलाकर इंदौर लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में खींचतान चल रही है। एक और जहां बीजेपी में ही कुछ स्थानीय नेता दबे स्वर में इस बार सुमित्रा महाजन का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बार टक्कर देने के मूड में है और किसी बड़े नेता को वहां से उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। बहरहाल महाजन के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।